हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या होते हैं, इनके रोल्स फंक्शंस क्या क्या हैं, हम आज वो देखेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ 3 चीज़ों का जिक्र करा है, तो लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट के फंक्शंस। एनी गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म 3 क्रूशियल फंक्शंस और 3 क्रूशियल रोल्स: लेजिस्लेटिव रोल, एग्जीक्यूटिव रोल एंड जुडिशियल रोल। लेजिस्लेटिव में क्या होता है, एक्ट्स जो हैं वो फॉर्मुलेट होते हैं, मतलब एक्शंस, इंटरेक्शंस और एक्सपेक्टेशंस को बाउंड किया जाता है, और इन्हीं जो बाउंड किए गए एक्शंस, इंटरेक्शंस और एक्सपेक्टेशंस, इसी को एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जुडिशरी का क्या रोल होता है? जुडिशियल रोल क्या है? रिजॉल्व करना कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो ये 3 क्रूशियल रोल्स हैं और इसके ही अंदर आते हैं इनके फंक्शंस: एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और स्टेबलाइजेशन इकोनॉमी के। ये 3 इनके जो फंक्शंस हैं, ये जो इनके रोल्स देखे हैं उनके अंदर आते हैं। ये इन तीनों रोल्स, ये जब सारे रोल्स रहेंगे तभी ये फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है ये देखते हैं। द एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट्स द प्रोसेस दैट गाइड्स द मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ इंडोमेंट्स। मतलब एलोकेशन जो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को यूज़ करके और वो एक पर्टिकुलर सा प्रोडक्ट बनता है। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ होता है। फैक्टर्स ऑफ इंडोमेंट्स मतलब बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही होता है। तो अगर कोई हमें प्रोडक्ट की मान लो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि दाल पल्सेस की हमें ज़रूरत है और राइस की हमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हमें यहाँ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उठा के यहाँ पे लगाना है और उसको मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन करना है उस चीज़ का, एक चीज़ को बेस्ट बनाने के लिए। मतलब बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं जो इंडोमेंट्स का, वो करना होता है। लोकेशन फंक्शन जो गवर्नमेंट का होता है उसमें यही चीज़ होती है। ठीक है, जैसे नेशनल डिफेंस हो गया, पब्लिक पार्क्स, नेशनल हाईवेज वगैरह, या फिर हेल्थ केयर हो गया। तो इन सारी चीज़ों में क्या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। फिर पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो आते हैं उनको चीज़ें प्रोवाइड कराना। तो रिसोर्सेज का या फिर एक्सपेंडिचर्स नहीं, जो बजट है उसके अंदर चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए ताकि चीज़ें एलोकेट हो सके, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट कर सके। बेसिकली कहाँ पे प्राइवेट इंटरप्राइजेज होते हैं उनके लिए होता है, उनको ये चीज़ प्रोवाइड कराना होता है। गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराती है। गुड्स में बी कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब वो नॉन राइवल गुड्स हैं, एक नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स हैं, इस बेसिस पे। यहाँ पब्लिक गुड्स, द पब्लिक गुड्स आर बाई नेचर नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कुछ पब्लिक गुड्स and services which the private sector fails to provide because there exists no market for them. जो allocation of resources जो पब्लिक सेक्टर्स प्रोवाइड कराती है वो प्राइवेट सेक्टर्स प्रोवाइड करा ही नहीं सकती। जैसे रेलवेज है, रेलवेज गवर्नमेंट के अंडर है और ये प्राइवेट तरीके से जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसको एक लोकेशन हो रहा है मतलब इस रिसोर्सेज का। और जो पब्लिक गुड्स होते हैं ना उनकी खास बात होती है कि एक इंसान के लिए, अगर एक इंसान का भला हो रहा है या फिर एक इंसान पब्लिक गुड्स को यूज़ करे तो दूसरे वाले को कोई नुकसान नहीं होगा, वो भी सेम तरीके से इस चीज़ को यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यही है। ठीक है, मतलब उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना इंडोमेंट्स का। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का यहाँ पे सबसे सही डेफिनेशन है, सबसे सही बात यही है। और यहाँ पे यही चीज़ समझनी भी है कि उस चीज़ का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन, इंडोमेंट्स का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। इनकम अराइजेस फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ इंडोमेंट्स। इनकम कहाँ से आता है? जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करते हैं तो हमारे इंडोमेंट्स आते हैं। इंडोमेंट्स आर इनहेरेंट विद इन इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट्स हैव अ मेजर रोल टू असाइन राइट्स on returns to utilization of endowments to their rightful owners. endowment जो inherent मतलब जिन्होंने दिया है ये चीज़ इंडिविजुअल ने, वो गवर्नमेंट उस सबको एक सही तरीके से बांटती है, मतलब कि सबका सही डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई कम में रह जाए कोई ज़्यादा में रह जाए ऐसा नहीं। जैसे कि इसमें रिच वाले से लेकर के, जैसे रिचर्स हैं तो वो कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, उससे ज़्यादा जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को भी कंजम्पशन करते हैं। और जो पुअर हैं वो सिर्फ एसेंशियल चीज़ों की ही वो मतलब परचेजिंग पावर उनकी इतनी होती है कि वो एसेंशियल चीज़ें खरीद सके, लेकिन वो भी नहीं खरीद पाते। तो गवर्नमेंट मोस्टली क्या करती है, रिचर सेक्शन से ज़्यादा टैक्स लेकर के और पुअर सेक्शन जो है उनको सब्सिडाइज करती है ताकि चीज़ें बैलेंस हो रखी। इसमें किसी का बुरा नहीं हो रहा है और एक इंसान का भला हो जा रहा है। ठीक है, इनका जो जिन एसेंशियल चीज़ों से ज़्यादा ये यूज़ करे, तो एसेंशियल चीज़ें तो मेन होती हैं, तो यहाँ से उठा करके बस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा है, कुछ और नहीं करा है। द गवर्नमेंट सेक्टर अफेक्ट्स द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड बाई मेकिंग ट्रांसफर्स एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। वही बात कह रही हूँ मैं
टैक्सेस कलेक्ट करती है वहाँ से. इट इज़ थ्रू दिस दैट द गवर्नमेंट कैन चेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज कंसिडर्ड फेयर बाई सोसाइटी. ये फेयर होगा सोसाइटी को कि रिचर सेक्शन को भी मिल रहा है, पुअर सेक्शन को भी मिल रहा है, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा या कम नहीं ले रहा है. ऑब्वियसली टैक्सेस देने के बाद भी रिचर्स के पास ज़्यादा ही चीज़ें रहेंगी, लेकिन पुअर को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा. मतलब कि वही एक सेक्शन का कुछ बुरा नहीं हो रहा है और एक सेक्शन का थोड़ा भला हो जा रहा है, कुछ फ़ायदा हो जा रहा है. पैरेटो ऑप्टिमलिटी भी यही कहती है. Government can tax individuals with high income, and revenue thus generate can be utilized to finance services directed towards the poor. उनको सब्सिडाइज करती है, एग्रीकल्चर में कर देगी, डिफेंस में करेगी. डिफेंस तो खैर सबके लिए ही होता है. एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में चीज़ों मतलब सब्सिडाइज करेगी गवर्नमेंट एंड सो ऑन. ठीक है. स्टेबलाइजेशन देखते हैं क्या होता है. स्टेबलाइजेशन द गवर्नमेंट एक्शन इन्फ्लुएंस एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. गवर्नमेंट के एक्शन जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एलोकेशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को, वो इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीगेट डिमांड को भी. एग्रीगेट डिमांड चेंज हो रहे हैं, कभी इसका अच्छा इम्पैक्ट आता है, कभी बुरा. तो बूम हो जाता है कभी कभी, या फिर कभी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है. तो इस चीज़ को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है. एडजस्टमेंट्स की जाती हैं इसके लिए ताकि स्टेबलाइज रहे, और यही स्टेबलाइजेशन फंक्शन भी होता है गवर्नमेंट का. दिस मोमेंट इनमें से एक पीरियोडिक एडजस्टमेंट कंस्टिट्यूटिंग द स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. द एडजस्टमेंट वुड रीसेट एक्सपेक्टेशंस ऑन प्राइजेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ. इन चीज़ों में अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस और ग्रोथ, इन तीनों चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है, रीसेट किया जाता है. ठीक है. जो इनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इन चीज़ों से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं काफ़ी बारी उसको चेंज किया जाता है. ठीक है. इनहेरेंटली इट इज़ द डिफरेंसेस in information available with producers and consumers that impacts the expectations and preferences of the people. जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है प्रोड्यूसर से हो या कंज्यूमर से हो, वही इम्पैक्ट करता है एक्सपेक्टेशंस को और प्रेफरेंसेस को. दीज लीड टू मिस मैचेस इन क्वान्टिटीज़. एक्सपेक्टेशंस चेंज होंगी तो मिस मैच भी होगा क्वान्टिटीज़ में बिटवीन स्केड्यूल्स फॉर डिमांड एंड सप्लाई गुड्स. मतलब बेसिकली कि अगर डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं तो इकोनॉमी हिलेगी. मतलब कुछ डिस्ट्रक्शंस आएंगे, तो बूम होगा, रिसेशन होगा. तो इस चीज़ को स्टेबलाइज करना इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. एलोकेशन देखा हमने, डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन देख रहे हैं. गवर्नमेंट टेक रिसोर्सेज टू फिजिकल एंड मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, कंजम्पशन एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. गवर्नमेंट रिसोर्सेज कहाँ से लेती है? फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी से, ये फिर इंस्ट्रूमेंट जो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ से, और इन्फ्लुएंस करती है एम्प्लॉयमेंट को, प्राइजेस को, कंजम्पशन को, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को. ड्यू टू ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस, जो इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस ग्रो हो रहा है तो वो क्या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को कॉज कर रहा है इन अ कंट्री, कुड अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अदर कंट्रीज. वो अदर कंट्रीज़ की स्टेबिलिटी को क्या अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. गवर्नमेंट्स देयरफॉर हैव अ रोल फॉर स्टेबलाइजेशन. अब यहाँ पे रोल आता है गवर्नमेंट का कि वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे, फ्लक्चुएशंस को मिनिमाइज करे फ्रॉम डिफरेंसेस इन एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेफरेंसेस. गवर्नमेंट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन. अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट यूज़ क्या क्या कर सकते हैं? टैक्सेशन यूज़ कर सकते हैं, टैक्स सिस्टम, एक्सपेंडिचर्स को यूज़ कर सकती है स्टेबलाइज करने के लिए, और मनी सप्लाई को लेकर के, मनी सप्लाई मार्केट में करना या फिर वहाँ से खींचना पूरा मनी सप्लाई को, मार्केट में मनी का प्रेजेंस जो उसको कम करना, एंड एक्सेट्रा टू मैनेज द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. जो भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस है, कंप्राइजिंग द एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन. सो थैंक यू. आई होप कि चीज़ें समझ में आई हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय.